नई नवेली जनरेशन हो या फिर चाप लगवाए दादा दादी, सबको अपने घर से ज्यादा इलेक्शन की चिंता सताती रहती है। सत्ताधीशों को भले ही जनता की फिक्र ना हो, पर जनता हमेशा बाबूजी की टेंशन में रहती है। अब कर भी क्या सकते हैं, ये राज्य है भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, और वैसे भी कुछ पार्टियों का तो स्लोगन भी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। खैर, पुरानी बात पर मिट्टी डालते हैं और नई कहानी पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। बीते 20 नवंबर को देश के दो अहम राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके साथ उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मझावा में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग की गई। कानपुर की सीसामऊ को छोड़ दें तो 9 में से 8 सीटें लोकसभा चुनाव में नेताजी के विधायक से सांसद बनने के कारण खाली हुई थी। अब वैसे भी जनता को चूना लगाना और हर चुनाव में नई कहानी बनाना ही तो नेताओं का काम होता है। लोकसभा चुनाव आए तो सांसद और विधानसभा चुनाव आए तो विधायक, जहां ज्यादा फुटेज मिले वहां कूद जाओ। खैर, टॉपिक पर आते हैं। वोटिंग के बाद सबकी निगाहें 23 तारीख को आने वाले रिजल्ट्स की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। बीजेपी सपोर्टर्स को डर था कि अगर सपा का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव की तरह रहा तो क्या होगा। तो वही समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक फुल कॉन्फिडेंस में थे कि बाजी तो हम ही मारेंगे, पर आंकड़ों ने अपना रुख दिखाया तो सब भौचक्के रह गए। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सपा बाई इलेक्शन आते आते औंधे मुंह गिर पड़ी। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, तो सपा के हिस्से बस 2 सीटें सीसामऊ और करहल ही आई। पर अब सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद उपचुनाव में सपा पिछड़ गई और बीजेपी रेस में पिछड़ कर भी वापस कमबैक कर पाई। सो देयर आर सम मेजर पॉइंट्स जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को जमकर वोट दिए, जिसके बाद सपा को ये लगने लगा था कि अब तो हम ही सिकंदर हैं। सपा का कॉन्फिडेंस अपने चरम पर पहुंच चुका था, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी एक साथ इलेक्शन लड़ने के बावजूद सपा ने कांग्रेस को मुंह तक नहीं लगाया। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस में लबरेज शिवपाल यादव ने तो भरे मन से अधिकारियों को चुनौती तक दे डाली। बिल्कुल लिख लेंगे, हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता हैं, तब हिसाब किताब हो जाएगा। वैसे तो बीते एक दशक से यूपी में बस बीजेपी ही बीजेपी नजर आई थी, पर 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सपा ने अच्छी खासी वापसी कर ये चेता दिया था कि हम भी मैदान में हैं। पर जिन मुद्दों पर सपा ने वापसी की थी उसे वापस जनता के बीच भुनाने में कमजोर साबित हुई। अखिलेश यादव ये सोचकर बैठे थे कि अब हमारी काट लाना संभव नहीं है, और बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया। भाजपा ने कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नैरेटिव को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया। मुस्लिम वोटर्स में अच्छी खासी पैठ रखने वाली समाजवादी पार्टी अपना ही कुनबा बचाने में नाकामयाब रही। 60% मुस्लिम आबादी वाली कुंदर की सीट का रिजल्ट देखने के बाद इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला भी जमकर बोला, पर उपचुनाव में बीजेपी के ओबीसी फर्स्ट फॉर्मूले ने साइकिल की हवा निकाल दी। बीजेपी ने 9 में से 5 उम्मीदवार ओबीसी तो 1 दलित और 3 अगड़ी जाति के उतारे, और हमेशा की तरह मुस्लिम कैंडिडेट से बीजेपी ने दूरी बनाकर रखी। पर समाजवादी पार्टी ने अभी भी सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे। अब भले ही जनता तक पीडीए के ए में अगड़ा बताने की कोशिश की गई, पर जमीन पर कैंडिडेट अल्पसंख्यक ही दिखाई पड़े। इसके अलावा सपा ने 3 ओबीसी और 2 दलित उम्मीदवारों पर भी दांव खेला, और ए वाला अगड़ा अभी भी सपा की लिस्ट से नदारद दिखाई पड़ा, और इसी का फायदा बीजेपी को मिला। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे ने बाई इलेक्शन का रुख पीडीए से अलग मोड़ दिया। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी हफ्ते में सीएम ने 5 दिन में करीब 15 रैलियां की। योगी सरकार ने 9 सीटों पर सरकार के 30 मंत्रियों को प्रचार प्रसार की कमान सौंपी। आरएसएस भी इस बार पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार में दिखाई पड़ी। इसके इतर सपा में ज्यादातर कैंपेन खुद अखिलेश यादव या शिवपाल ही करते दिखाई पड़े, और रैलियों की संख्या भी बेहद कम थी। शायद अखिलेश यादव को भरोसा था कि लोकसभा चुनाव वाला प्रचार ही उपचुनाव में काम आ जाएगा।
करहल पहले से सपा की मजबूत सीट मानी जाती है और कानपुर का सीसामऊ तो खाली ही इरफान सोलंकी के जेल जाने से हुआ था। तो इसलिए हम आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं बहुत जल्दी जेल के फाटक टूटेंगे, इरफान सोलंकी छूटेंगे। सपा ने इन दोनों सीटों को सर माथे लगाकर प्रचार किया। शिवपाल यादव का वीडियो भी नसीम सोलंकी के प्रचार मंच से वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश में जनता के मूड को भांप पाना मुश्किल है। यहाँ कब किसको गच्चा मिल जाए ये समझना सबके बस की बात नहीं। खैर, सपा की हार और बीजेपी की जीत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।